देखो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। असल में जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो लाए क्यों गए थे, क्या वजह थी उसकी, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। ये आपको पता होना चाहिए। और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लाइन पर आ गई थी, ट्रैक पर आ गई थी, और हमें काफ़ी हमारी ग्रोथ रेट भी अच्छी हो गई थी। असल में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाने क्यों पड़े, क्या उसकी वजह थी, तो हम वो देखेंगे। आर्थिक संकट के क्या कारण थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। अब इसका जो एक मूल्यांकन हम इस चैप्टर में यूनिट में या चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो ये वीडियो आज की आई थी गवर्नमेंट के चैनल पर, तो उसमें ये बताया गया है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो आखिर लागू क्यों किए गए, उसके हम बैकग्राउंड में जाएंगे। पहले मैं एक शॉर्ट प्रीव्यू दे दूं इसका, ये होता क्या है, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो, 1991 से पहले अपने देश में अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट का साइज़ बढ़ाना है, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन बढ़ानी है, मान लो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बाद इतना करना है, तो भैया वो साइज़ बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर माल बेच रहे हैं, यहाँ भी बेचना है, तो यहाँ बेचने के लिए फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई और सा प्रोडक्ट बनाना है, डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है, फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस वगैरह था ना, ये कागजी कार्रवाई थी, इससे मुक्ति मिलना, इसी को बोलते हैं उदारीकरण, उदार हो जाना, मुक्त हो जाना, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने 1991 के बाद लिबरल कर दिया लोगों को, यानी कंपनीज को लिबरलाइज कर दिया कि आप जाओ, कोई बात नहीं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, 1991 से पहले गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी, या हमारे देश के नेता, ये सरकार नहीं चाहती थी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो अर्थव्यवस्था को पूरा कंट्रोल करें, वो आ जाएं और अपनी कंपनियां खोलकर सामान बेचें, चाहे गरीब को उसकी ज़रूरत हो 100 रुपये की और वो बेचे 200 की, ऐसा ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा था, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ नहीं कर रखा था। लेकिन जब हमारे ऊपर आर्थिक संकट आया, मजबूरी में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया, तब हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को अपनाया। निजीकरण का मतलब है प्राइवेट लोग भी अब कई सेक्टर में काम कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बना सकेंगे डिफरेंट टाइप्स की। उससे पहले क्या होता था, हर काम गवर्नमेंट करती थी, या फिर गवर्नमेंट के साथ करना है आपको, अगर कोई बिजनेस भी करना है तो गवर्नमेंट के साथ, एक गवर्नमेंट की कंपनी होगी, एक प्राइवेट कंपनी होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, अकेले नहीं कर सकते। चलो, इसके बाद तीसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी हमें विदेशों से जो माल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यानी माल को आयात करते हैं, आयात, और माल का हम निर्यात करते हैं, यानी बाहर वालों को माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट। हमने उस पर प्रतिबंध लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, बहुत ज़्यादा बाधाएं लगा रखी थी। हम नहीं चाहते थे हम विदेशों से व्यापार करें, क्योंकि हम 1947 की जो कंडीशंस थी, तो 1991 से पहले होता क्या था कि हम बाहर के जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। वह ये था कि हम ये मानते थे कि 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, और हम डरते थे ऐसा ना हो कि पहले तो देखो, हम पर जो राज किया था वो किसने किया था, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। पहले एक कंपनी ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो आई, उसने ट्रेड किया, अपनी फोर्स बिठाई और हम पर कब्जा कर लिया। हम ये डरते थे कि ऐसा ना हो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर दें और कोई बाहर की कंपनी आकर यहाँ बैठ जाए और फिर से हमारे ऊपर राज करने लगे। तो हमने 1991 तक तो ये अलाउ नहीं किया। लेकिन 1991 में क्या हुआ, हम जब वर्ल्ड बैंक के पास गए या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास गए और हमने कहा हमें लोन दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें डॉलर दे दो, तो डॉलर देने से पहले उन्होंने कहा कि आपने तो अपना ट्रेड बंद कर रखा है, हमारी जो कंपनीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हमने लगा रखी हैं, हम जो सामान बेचना चाहते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम अपना सामान बेचने दो, हम तुम्हें लोन दे देंगे। क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार तो लगा हुआ नहीं है कि वो आपको लोन दे देगा, या दे देगा ऐसे ही, नहीं देगा, आपको उसकी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो उनकी शर्तें थी, भैया आप ग्लोबलाइजेशन को अपना लो। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, टैरिफ को कम कर दो। जो भी आप टैक्स लगा रहे हो 200-300%, एक चीज़ जो 1000 रुपये की है इंडिया में आके 3000 की हो रही है डायरेक्ट,
200% टैक्स लग रहा है, 300% टैक्स लग रहा है, 400% टैरिफ ड्यूटी लग रही है। टैक्स को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाते हैं उसे बोलते हैं ड्यूटी या फिर टैरिफ। क्या बोलते हैं? ड्यूटी या फिर टैरिफ। तो भैया बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि आप अगर बाहर से कोई ब्रांडेड चीज़ मंगाओगे वो 1000 रुपये की, वो 4000 की आके पड़ती थी, काफ़ी महंगी होती थी। तो विदेश वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या किया, उन्होंने कहा, अब आपको पता है वर्ल्ड बैंक और IMF के पीछे कौन है, USA और बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना जो है ये ग्लोबलाइजेशन अपनाओ, तुम हमारे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू करो, अपना टैरिफ वगैरह घटाओ, अपना कोटा का रिस्ट्रिक्शन कम करो। कोटा का रिस्ट्रिक्शन क्या होता था? हम ये बोलते थे कि बाहर से सामान तो हम अलाउ कर देंगे, बट 4 यूनिट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं करेंगे, एक लिमिटेशन रख दी, यानी कोटा का निर्धारण कर दिया, यानी डिटर्मिनेशन। अब बात को समझना कि हमने फिर क्या करा, ग्लोबलाइजेशन भी अपना लिया। तो देखो ये मैं जो पूरी चीज़ मैंने कहानी बताई है उसको बताना मुझे इसलिए पड़ा कि अगर वो मैं नहीं बताता तो आगे आप ये नहीं समझ पाते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आखिर लिए क्यों गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो मेन इसके बाद हम अब ये आप जो वीडियो में बताया गया था उस वाली में, तो उसमें था ये देखो 90-50-91, यहाँ तक तो कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, मज़े मज़े मारे, ऐसा नहीं है। 1947 के बाद से हमने काफ़ी काम करने चालू किए। क्या काम किए? हमने अपने देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाया, क्योंकि देखो उसके पहले क्या होता था, हमारे देश में खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स बहुत ही कम थे, मतलब हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और आपको पता होगा जब हमारे से पाकिस्तान से वॉर हुआ या चाइना से वॉर हुआ, तब भी हमें अमेरिका ने या बाकी कंट्रीज़ ने धमकी दे दी कि भैया अपनी लड़ाई बंद कर लो, वरना हम तुम्हें फूड ग्रेन्स नहीं देंगे। तो हमने 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन किया और हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई, बड़ी बड़ी जो स्टील की इंडस्ट्रीज़ लगी, हमने बहुत बड़े जो है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इंडस्ट्रीज़ लगाई, है ना। उससे क्या हुआ, हमारे देश में थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंसी या फिर मतलब एक तरह से हम आत्मनिर्भर हुए, लेकिन वो उतने नहीं हुए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि जब 1990 के बाद हमारे पास ऐसी दिक्कत आ गई 1990 तक तो, कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो बहुत कम बची। फॉरेन करेंसी हमारे पास इतने कम बची कि हम 1-2 हफ्ते का, ये खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि हमारे पास 2 हफ्ते के इंपोर्ट के पैसे भी नहीं थे, जो ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं का इंपोर्ट होता है ना, उसके पैसे भी नहीं बचे थे। आप खुद देखो। Received an urgent call from the new Prime Minister. He found himself appointed Finance Minister. Well, I said to him that we are on the verge of a collapse. Our foreign exchange reserves when I took over were no more than $1 billion. That is roughly equal to 2 weeks' imports. The argument was quite simple. We were in the midst of an unprecedented crisis. It was time to think big. To the horror of his own political party, the Prime Minister gave the green light for free market reform. Well, the rank and file of the party was simply bewildered. They did resist the kind of changes that we brought about. But we presented them the hard facts that unless all this was done, the economy would simply collapse. देखो फिर मजबूरी में आके हमें क्या करना पड़ा, एक